हेलो फ्रेंड्स, आज हम गति के समीकरण पढ़ने वाले हैं। गति का जो प्रथम समीकरण है, द्वितीय समीकरण है और तृतीय समीकरण है। पहले हम इनके बारे में हम समझेंगे, फिर उसके बाद में इनको न्यूमेरिकल में कैसे प्रयोग में लिया जाता है वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं इनके गति के समीकरण के बारे में कि u क्या होता है, कि u होता है प्रारंभिक वेग। ये वो है जो हमारे को गति के समीकरण पढ़ने में हमारे को मदद करने वाले हैं। तो पहले हमने इनको देखा कि u क्या है प्रारंभिक वेग, और v क्या होता है अंतिम वेग, और t क्या होता है समय, और a क्या होता है त्वरण, और s क्या होता है विस्थापन, या फिर तय की गई जो दूरी होती है उसको s के नाम से कहा जाता है या फिर विस्थापन कहा जाता है। अब फ्रेंड, गति का जो प्रथम समीकरण है वो किसको कहा जाता है, वो v को, यानी v = u + at, इसको गति का प्रथम समीकरण कहा जाता है। इसका क्या मतलब है, जैसे मान ली कोई वस्तु यहाँ से चलती हुई मान लीजिए यहाँ पर आ गई। अब ये क्या है, जब ये शुरू हुई थी तो इसका जो वेग है वो कितना था, u था प्रारंभिक वेग। ये t समय में वहाँ पर गई और इसका जो त्वरण है वो क्या था a। तो जब ये यहाँ पर पहुँची तो उस समय उसका जो वेग है वो क्या था, यानी इसका अंतिम वेग। तो इसके लिए ये समीकरण कहा गया है v = u + at। अब यहाँ पर हम मतलब इसका मान हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर v का मान ही निकालने के लिए आए। यदि इन चारों में से v, u, a, o, t, इन चारों में से यदि कोई भी तीन देकर चौथा हमारे से पूछा जाता है तो फिर हमारे को ये समीकरण हमारे को काम में लेना है। जैसे कि हम यहाँ पर a ज्ञात करने के लिए, u ज्ञात करने के लिए या फिर v ज्ञात करने के लिए भी हम इस समीकरण को हम काम में ले सकते हैं। दूसरा जो गति का समीकरण है वो गति का समीकरण है s = ut + 1/2 at²। अब यहाँ पर s क्या है विस्थापन, u क्या है प्रारंभिक वेग, और t क्या है समय, और a क्या है त्वरण। यदि इसका क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए एक वस्तु यहाँ से यहाँ तक चली गई, कोई वस्तु हुई, कोई कार हुई, ठीक है, तो वस्तु तो खुद जाएगी नहीं, किसी के द्वारा जाएगी। तो यहाँ पर जैसे कि मान लो उसका प्रारंभिक वेग था u और वो यहाँ से t समय में यहाँ पर चली गई, और उसका जो यहाँ पर जो समय है, जो त्वरण है वो क्या था a। हमारे को ये पता करना है कि इसने कुल कितनी दूरी तय की। तो उसके लिए ये वाला जो सूत्र है वो काम में आ जाएगा। अब ये वाला जो सूत्र है वो जैसे कि कब कब आप काम में ले सकते हो, जब s, u, a, o, t इन चारों में से कोई भी तीन दिया हुआ हो और चौथा आपको पता करना हो तो आप यहाँ पर ये वाला सूत्र आप लगा सकते हो, ठीक है। अब जो गति का जो तृतीय समीकरण है वो क्या है, v² = u² + 2as। s क्या है विस्थापन, u क्या है अंतिम जो प्रारंभिक वेग, और v क्या है अंतिम वेग। तो यहाँ पर अब ये वाला जो समीकरण है वो हमारे को कब लगाना है, वो हमारे को लगाना है कि जैसे जब हमारे को v, u, a और s इन चारों में से कोई भी तीन देकर यदि हमारे को चौथा कुछ पूछा जाता है तो हम ये वाला जो समीकरण है वो हमारे को यूज में लेना है। और इसका क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए एक वस्तु यहाँ से यहाँ पर जाती है, एक वस्तु यहाँ a पॉइंट लिया, b पे जाती है, इसमें जो दूरी है वो हमारे को दे दी गई है कि कितनी दूरी है, s दूरी है, और यहाँ पर यानी इसका जो प्रारंभिक वेग है वो क्या है u, और इसका जो त्वरण है वो क्या है a। तो हमारे को यहाँ पर कि जब ये यहाँ पर पहुँची तो वहाँ पर उसका वेग क्या था ये हमारे को पता करना है। तो तब हम ये वाला सूत्र हम काम में ले सकते हैं। अब ये तो हमने इनके समीकरण के बारे में देखा। अब जब कोई न्यूमेरिकल देता है तो फिर वहाँ पर सबसे ज़्यादा समस्या आती है कि हम कैसे हम कंफर्म करें कि यहाँ पर गति का जो प्रथम समीकरण है या फिर दूसरा या फिर जो तृतीय समीकरण है कौन सा समीकरण लगेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपको u, v, a, o, t इन चारों में से जैसे मान लो आपको ये मान लीजिए कि u, a, o, t दे दिया, ये तीन चीज़ें आपको दी हुई है और आपको ये कह दिया कि आप v का मान निकालिए। अब आपको क्या करना है, ऐसा कोई समीकरण देखना है जिसमें जो पता करना है वो भी दिया हुआ हो और जो हमारे को दिया हुआ है वो भी उसमें होना चाहिए। अब आप देखें कि ये सभी किस किस में दिए हुए हैं भाई, u, a, o, t। तो हमने देखा कि u, a, o, t इस वाले समीकरण में दिए हुए हैं, इसमें तो t है ही नहीं, तो इसका मतलब इसके लिए ये वाला समीकरण तो कभी काम में नहीं आ सकता। और क्यों, और यहाँ पर अब हमने देखा कि इस वाले में भाई, इस वाले में सब कुछ सही है लेकिन यहाँ पर जो पता करना है वही नहीं है।
v पता करना है तो वही नहीं है। तो इसका मतलब इसके लिए यानी ऐसे कुछ मिले तो वहाँ पर हमारे को कन्फर्म हो जाए कि ऐसे तरीके में पहला वाला गति का समीकरण ही हमारे को प्रयोग में लेना है। अब जैसे कि मान लेते हैं दूसरा क्वेश्चन ऐसा कुछ आया जिसमें हमने क्या देखा कि उसमें t दिया हुआ है, उसमें t दिया हुआ है और उसमें s दिया हुआ है और उसमें u दिया हुआ है और हमारे को a पता करने के लिए दे दिया। ये तो क्या है, ये तो सब कुछ दिया हुआ है और a क्या है हमारे को पता करना है। अब हम कैसे कंफर्म करें कि गति का पहला समीकरण आएगा, दूसरा आएगा या फिर तीसरा आएगा। तो हम देखते थे कि जो हमारे को दिया हुआ है वो किस किस में है। जैसे t है, t इसमें भी है, इसमें भी है और मतलब इसमें भी है और इसमें भी है और इसमें नहीं है। इसका मतलब ये वाला समीकरण तो नहीं लगेगा, ये तो ऐसे ही बाहर निकल गया। अब यहाँ पर s इसमें नहीं है तो इसका मतलब ये वाला समीकरण भी यहाँ से बाहर निकल गया। ये s ही नहीं है तो फिर ये वाला समीकरण वहीं से बाहर निकल जाएगा, यानी ये भी हमारे को काम में नहीं लेना है। अब हमने देखा कि u तो इसमें भी है, u तो तीनों में ही है, लेकिन दोनों समीकरण बाहर निकल चुके हैं और पता क्या करना है a, तो ये वाला a हमारे को पता करना है। तो इसके लिए इसमें मान रख के, सभी का मान रख के हम a का मान हम पता कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरीके से हम कंफर्म कर सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा यानी गति का दूसरा समीकरण काम में आने वाला है। अब तीसरे समीकरण के लिए हम देखते हैं। जैसे कि मान लो हमारे को कोई ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया जिसमें आपको s का मान दिया हुआ है और u का मान दिया हुआ है और a का मान दे दिया है, या फिर हम ऐसे कर लेते हैं कि v का मान दिया हुआ है, v का मान दिया हुआ है, u दिया हुआ है और a दिया हुआ है। मान लेते हैं कि ये सभी मान आपको दिए हुए हैं और आपको पता क्या करना है, आपको s पता करना है। तो सबसे पहले हमारे को ये कंफर्म करना है कि जो दिए हुए मान हैं वो भी उस समीकरण में होने चाहिए और जो पता करना है वो भी उस समीकरण में होना चाहिए। तो हमने सबसे पहले देखा कि v दिया हुआ है, यानी v हमने देखा तो इसका मतलब ये वाला हो सकता है, इसका मतलब v नहीं दिया तो इसका मतलब ये तो ऐसे ही नहीं हो सकता। अब यहाँ पर है कि v है तो इसका मतलब ये तो हो सकता है। अब हमने देखा u, तो इसमें भी u है और इसमें भी u है और इसमें भी u है, तो इसकी वजह से तो मतलब ये तो पहली बार, तो इसको तो अब चेक ही नहीं करना है। अब a, तो a इसमें भी है, a तो तीनों में है ऐसे भी। अब इसमें क्या है s, कि s तो इसमें है, इसमें s नहीं है, तो ये तो ऐसे ही बात भाई जो दिया हुआ है वो इसमें नहीं है। ठीक है, और ये तो हमारे को पता ही करना है v तो इसलिए भाई यहाँ पर जो दिया हुआ है और जो पता करना है वो जिस समीकरण में रहे हमारे को वही समीकरण लगाना है। इस तरीके से फ्रेंड हमने ये तीनों समीकरण के बारे में देखा कि किस तरीके से न्यूमेरिकल को सोच के मतलब दिमाग लगा के कैसे क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके फ्रेंड।